मायावती को ना। जी हां, जिस बात की चर्चा इंडिया गठबंधन के भीतर मीटिंग में हुई थी, आज वो बात सार्वजनिक हो गई और ये बात खुद अखिलेश यादव ने इशारों में ही सही लेकिन साफ साफ बता दी। जी हां, अखिलेश यादव ने आज बलिया में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए ये कह दिया कि मायावती का चुनाव के बाद का क्या भरोसा है, उनका भरोसा कौन देगा। पत्रकारों से ही पूछ लिया, क्या यह भरोसा आप देंगे? निश्चित तौर पर यह साफ साफ ना है अखिलेश यादव की तरफ से मायावती को, क्योंकि एक बार नहीं दो बार यह सवाल पूछा गया। क्या है इस उत्तर के मायने? जब सवाल पूछा गया और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा, पहले आप उस जवाब को सुन लीजिए, फिर हम समझेंगे कि क्या सचमुच मायावती के लिए अब दरवाजे बंद हैं। लेकिन सर इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल होंगे सर? मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? तो आपने सुन लिया, अखिलेश यादव ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि उनका भरोसा क्या है। जी हां, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2019 अखिलेश यादव को अच्छी तरीके से याद है कि जब समझौता हुआ, सरकार नहीं बनी और पार्लियामेंट में मायावती 10 और अखिलेश यादव 5 सीटें जीते, यानी कि सपा 5 सीटें जीती। उसके तुरंत बाद मायावती ने यह कहकर गठबंधन तोड़ दिया था कि उनका वोट तो समाजवादी पार्टी को गया, लेकिन सपा के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। ऐसे में यह गठबंधन अब नहीं चल सकता। आज अखिलेश यादव ने एक तरीके से सीधे सीधे मायावती की क्रेडिबिलिटी पर, यानी उनकी विश्वसनीयता पर सीधे सवाल खड़े कर दिए और यह सवाल साफ है कि समाजवादी कम से कम इस इंडिया गठबंधन में मायावती को नहीं रखना चाहती और वो वजह यही है कि चुनाव के बाद का कोई भरोसा मायावती का नहीं है, ऐसा अखिलेश यादव का मानना है। तो बिल्कुल साफ है कि जो बात इंडिया गठबंधन की मीटिंग में दिल्ली में अखिलेश यादव उनके अलाइज की तरफ से कही गई, आज वही बात अखिलेश यादव के मुंह से बलिया में निकल गई। तो अब मान लीजिए कि इस गठबंधन में चाहे जितने भी कयास लगा लिए जाएं, समाजवादी पार्टी के रहते बसपा का आना बेहद मुश्किल है। हम आपको अब यह भी बताएंगे कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच के रिश्ते बिल्कुल स्मूथ हैं या उसमें भी स्पीड ब्रेकर है। तो आप सुनिए, जब यह पूछा गया अखिलेश यादव से कि क्या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें आप शामिल होंगे, यहां भी अखिलेश यादव का जो जवाब है बड़ा ही ट्रिकी है और उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में खुद के शामिल होने के बजाय यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी या पार्टी का कोई कैंडिडेट शामिल हो, उसके पहले उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा जरूरी है। यानी कि अगर सीटों का बंटवारा हो जाएगा तब सब कुछ संभव है, लेकिन अगर सीट नहीं बटे तो शायद राह एक ना रहे। पहले सुनिए, अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी की यात्रा के बारे में, तो उनका जवाब क्या था। अखिलेश जी, जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो नया यात्रा लेकर के आ रहे हैं, 11 दिन उनका यात्रा यूपी में रहने वाला है, तो क्या लगता है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा है या फिर इंडिया गठबंधन का ये यात्रा है? अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर, इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे।
क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा पूरी जिम्मेदारी से वहां खड़ा दिखाई देगा। साफ है, इंडिया गठबंधन के भीतर अभी सब कुछ स्मूथ नहीं है। बेशक वो मायावती को लेकर बातें हों, मायावती को लाने को लेकर के सवाल हों, या फिर कांग्रेस के साथ एक स्मूथ फंक्शनिंग की, कांग्रेस के साथ एक कह सकते हैं कि एक मजबूत अलायंस की, उसमें भी अभी पेच है, झोल है। और ये अखिलेश यादव की बातों से साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस बार अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी बात, कोई मौका देना भी नहीं चाहते कि कोई उन पर सवाल उठाए। और आखिर में हम आपको बता दें कि अफजाल अंसारी, जी हां, बसपा के सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग उनके बेटे की शादी में पहुंचे और जो तस्वीरें वायरल हुई, तो आज अखिलेश यादव ने वो भी साफ कर दिया कि हां, जो आप सोच रहे हैं वो सच है। यानी कि जल्द ही अफजाल अंसारी या अंसारी परिवार अब सपाई बनने वाला है। तो यह माना जा रहा है कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी दोबारा सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव का यह बयान भी सुन लीजिए। अफजाल अंसारी के बेटी की शादी में जिस तरह से पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा वहां मौजूद था, तो ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर से समाजवादी पार्टी टिकट देगी। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सच्चाई और हकीकत में कोई फर्क नहीं। जो आप सोच रहे हो वही बात है। सर, राम मंदिर से लड़ेंगे अफजाल अंसारी? सही नहीं, अभी तय होना है आने वाले समय में, लेकिन जो आप कह रहे हो सच और हकीकत में कोई ज्यादा फासला नहीं है। सर, राम मंदिर पर अखिलेश जी, जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ भारतीय जोड़ो नया यात्रा लेकर के आ रहे हैं, 11 दिन उनका यात्रा यूपी में रहने वाला है, तो क्या लगता है कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की यात्रा है या फिर इंडिया गठबंधन का ये यात्रा है? अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है। तो आज बलिया में, जिसे बागी बलिया कहा जाता है, और बागी बलिया से जो अखिलेश यादव के बयान आए हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले हैं। और तीनों ही मुद्दे ऐसे हैं जिसने एक तरीके से अखिलेश यादव की आगे की रणनीति को बिल्कुल साफ कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या जो बातें आज अखिलेश यादव ने कही हैं, क्या उस पर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से टिकी होती है या फिर वहां भी कोई समझौता होता है। तो यूपी तक के लिए बलिया से यह रिपोर्ट अनिल अकेला ने भेजी है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।